बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 रमज़ान जुमतुल मुबारक के दिन अपने हाथ की उंगलियों पर यह वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। जो बंदा आज जुमतुल मुबारक के दिन यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, आज जुम्मा के दिन उसका नसीब ही बदल जाएगा। तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, मुकद्दर इतना चमकेगा कि कभी सोचा भी ना होगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन यह वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। गैब से मदद आ जाएगी। जुम्मतुल मुबारक की फजीलत और बरकत के बारे में तो हर कोई जानता है। जुमा का दिन कबूलियत का दिन है। जुमा का दिन रब से मांगने का दिन है। जुमा का दिन रब को मनाने का दिन है। जुमा के दिन एक नेकी का बदला 10 गुना ज्यादा दिया जाता है। एक बार मांगने वाले को 10 बार दिया जाता है। 1 लाख मांगने वाले को 10 लाख दिया जाता है। और जब यही जुम्मतुल मुबारक रमज़ान के महीने में आ जाता है तो 20 रमज़ान जुम्मे के दिन एक बार ये वजीफा पढ़ने से पूरे साल का रिज़्क और दौलत आपके नसीब में लिख दिया जाएगा। रमज़ान वो महीना है जिसमें एक रात ऐसी मौजूद है जो 1000 महीने की रातों से अफजल रात है। इस रात को लैलतुल कदर का नाम दिया जाता है। इस रात को बरकत वाली अजीम रात कहा जाता है। इस रात मांगने वाले को नवाजा जाता है। 20 रमज़ान जुम्मतुल मुबारक के दिन यह वजीफा 3 बार पढ़ने वाले को रिज़्क और दौलत से माला माल फरमा देता है। रमज़ानुल मुबारक अपनी अज़मतों, बरकतों, रहमतों के साथ बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते आज 20 रमज़ानुल मुबारक और जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, बीमारी से निजात चाहता है, तो रमज़ान के इस जुम्मतुल मुबारक के दिन अपनी उंगलियों पर यह वजीफा पढ़ लो। 3 बार पढ़ना है। छोटा सा वजीफा है। बीमार की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई बीमारी ऐसी है जो ला इलाज है, डॉक्टरों के धक्के खा लिए, बड़े बड़े चाली पीरों फकीरों के पास चले गए, लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा ना हुआ, तो अपने हाथ की उंगलियों पर 3 बार पढ़कर मरीज़ पर फूंक मार दो। इंशाअल्लाह ला इलाज बीमारी का इलाज हो जाएगा। इसके अलावा आज जुम्मतुल मुबारक के दिन यह वजीफ़ा इतना ख़ास है, इतना मुजर्रब है, इतना मुस्तनद है कि आज मेरी वो बहनें, आज मेरे वो भाई जो बेरोज़गार हैं, रिज़्क की वजह से परेशान हैं, वो लोग जो जल्द कामयाब होना चाहते हैं, अर्जेंट अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं, अपने घर से बेबरकती बेसकूनी का खात्मा चाहते हैं, रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर माह रमज़ान के इस जुम्मतुल मुबारक के दिन अपनी उंगलियों पर 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ लें। माह रमज़ान का महीना है, तकदीर और नसीब के फैसलों का महीना है, रब करीम को राज़ी, रब को मनाने का महीना है। अगर रमज़ान के महीने को लापरवाही में गुजारोगे, इस महीने को बेकदरी से गुजारोगे, तो ये महीना पूरे साल की तबाही और बर्बादी आपके मुकद्दर में लिख देता है। और जो बंदा चंद मिनट निकाल कर रमज़ान के इस जुम्मतुल मुबारक के दिन इस वजीफे की कदर कर लेता है, चंद मिनट निकाल कर रब करीम के सामने गिड़गिड़ा कर अपनी उंगलियों पर 3 बार ये वजीफा पढ़ लेता है, मुसल्ला छोड़ने से पहले नसीब और तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत गैब से पूरी हो जाती है। जिसको यकीन नहीं आता, आज 20 रमज़ान जुम्मतुल मुबारक के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर यह वजीफा एक बार लाजमी पढ़ लेना। क्योंकि जुम्मतुल मुबारक तो बहुत से आएंगे, लेकिन 20 रमज़ान का ये जुम्मा साल में एक बार आता है। ये मौका साल में एक बार मिलता है। आज अगर इस वीडियो को ज़ाया कर दिया, आज अगर इस मौके को ज़ाया कर दिया, आज अगर इस मौके को लापरवाही में गुजार दिया, तो पूरा साल ठोकर, मोहताजी, ताने आपका मुकद्दर हो जाएंगे। मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को मुसल्ले पर बिठा कर कहता कि आज ये वजीफा पढ़ लो, क्योंकि रमज़ान के महीने में रब की ज़ात मांगने वाले को हर चीज़ देने को तैयार है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। और रमज़ान की कदर कीमत इतनी है कि जो अल्लाह वाले हैं वो रातों को क़याम करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। आज रब करीम से जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, जो भी मांगोगे,
मेरा रब आपके मुकद्दर में लिख देगा। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदनसीब है वो बंदा जो रमज़ान के इस जुमतुल मुबारक के दिन की कदर नहीं करेगा। पूरी रात मौजूद है, पूरा दिन मौजूद है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरब, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने 20 रमज़ान जुम्मतुल मुबारक के दिन अपने हाथ की उंगलियों पर यह वजीफ़ा पढ़ना है। यकीन कामिल से पढ़ना है, मकसद को सहन में रख कर पढ़ना है। मेरे रब ने चाहा तो मुसल्ला छोड़ने से पहले रब करीम के फरिश्ते ज़मीन पर आ जाएंगे, रिज़्क़ और दौलत की बहारें छोड़ जाएंगे। आज सिर्फ इतना कहूँगा कि आप दुकान पर हैं, दफ्तर पर हैं, कारोबार, सफ़र, जहाँ पर जिसको जब वक्त मिलता है, जैसे वक्त मिलता है, वजीफ़ा पढ़ लेना। वजीफ़ा छोड़ने की कोई गलती, कोताही, लापरवाही मत कीजिएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के उस अमल की तरफ चलते हैं। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक ख़त्म हो गया और आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आज अगर आप बेघर हो तो घर मांग लो, बे औलाद हो तो औलाद मांग लो, जवान बेटियों के रिश्तों के लिए पढ़ लो, माँ बाप अपने बच्चों की तरक्की और उरूज के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद, शौहर, आज जो भी मांगना चाहते हो मांगते चले जाओ। अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते साथ ही अब आपने ना तो किसी से कोई बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा। पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसा अमल है जो हर किसी को आता है। आपने रब करीम का एक नाम पढ़ना है। ये रब काबा की तारीफ भी है, रब काबा की सिफ्त भी है। आपने सुभान अल्लाह को पढ़ना है। जब कोई बंदा ज़मीन पर बैठकर रब की नेमतों को देखता है, रब के मौजज़ात को देखता है, रब की बनाई हुई खूबसूरती को देखता है, तो बंदे के मुंह से एकदम से सुभान अल्लाह निकलता है। जब कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो रब करीम राज़ी होता है कि ये बंदा मेरी बड़ाई को, मेरी अजमत को, मेरी खूबसूरती को देखकर तारीफ कर रहा है। सुभान अल्लाह पढ़ने से इंसान डायरेक्ट रब को राज़ी करता है। आज वो वजीफ़ा बता रहा हूँ जिससे आपका राबता रब से हो जाएगा। फिर रब से जो मांगना है मांगते चले जाना। आपने सुभान अल्लाह को कैसे पढ़ना है? आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, एक बार हो गया, सुभान अल्लाह दो बार हो गया, सुभान अल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आपने सुभान अल्लाह को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। यकीन कीजिएगा 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ते ही मेरा रब इतना राज़ी हो जाएगा, इतना राज़ी हो जाएगा कि मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर देगा। आज सुभान अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आपने रब को राज़ी कर लिया। शर्त यह है कि बताए गए तरीके से पढ़ना है। सुभान अल्लाह को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आज 20 रमज़ान जुम्मतुल मुबारक के दिन का खास और शर्तिया अमल आपने जो दूसरे नंबर पर पढ़ना है वो रब करीम के 2 नामों का वजीफ़ा है। आपने या अल्लाहु या करीमु को पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाहु या करीमु एक बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या करीमु 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें।
आपने या अल्लाह या करीमों को सिर्फ 9 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज वो मांगना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आज 20 रमज़ान जुम्मतुल मुबारक का दिन है, कबूलियत की घड़ियां हैं, खजाने लूटने का दिन है। आज रब करीम से जो मांगोगे 100% गारंटी के साथ मिल जाएगा। या अल्लाह या करीमों पढ़ते दौरान रब काबा से जिद करके मांगना, जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से जिद करके मांगता है। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप या अल्लाह या करीमों पढ़ते दौरान तन्हाई में बैठकर तवज्जो और ध्यान से रब करीम से जिद करके मांगें कि मौला करीम मेरे सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे। जब आप बताए गए तरीके और तरतीब से या अल्लाह या करीमों को पढ़ लेंगे तो आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, इसके बगैर आज का अमल नामुकम्मल है। ये वजीफा, ये अमल आज के अमल की रीढ़ की हड्डी है। आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा पहाड़ जैसी रुकावटों को हटा देगा। बड़े बड़े दुश्मन रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वो हाजात जो कई सालों से पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही, ये तीसरे नंबर का वजीफा पढ़ने की देर है। फरिश्ते गैब से आएंगे, रिज़्क और दौलत के खजाने छोड़ जाएंगे। ये तीसरे नंबर पर जो वजीफा है, ये तोहफा है। ये हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। आपने एक ऐसी तस्बीह पढ़नी है, ये तस्बीह आज 20 रमज़ान जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर में पढ़ ली जाएगी, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। आज तीसरे नंबर पर एक तस्बीह सूरह कौसर की पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह कौसर हर किसी को जुबानी आती है। सूरह कौसर से अगर आपके कारोबार में नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात हैं, आपकी औलाद पर जादू जिन्नात के असरात हैं, आपके घर में शैतानी और ज़मीनी आफात हैं, सूरह कौसर जिस घर में 20 रमज़ान जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ ली जाती है, उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंग दस्ती का नामो निशान मिट जाता है। आप चाहे तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आप अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, लेकिन 100 का मतलब 100 है। ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। एक मर्तबा सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक बात याद रखिएगा, आज 20 रमज़ान जुम्मतुल मुबारक के दिन मैंने आपको 3 छोटे छोटे अमाल बताए हैं। ये वज़ाइफ, ये अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने हैं। अपनी तरफ से कोई तरतीब नहीं बनानी, क्योंकि ये खास अमल है, खास वजीफा है। आपकी कोताही से या लापरवाही से वजीफा ज़ाया हो जाएगा और ये मौका साल के बाद मिलेगा। आज कबूलियत की घड़ियां हैं, आज रब करीम से मांगने का वक्त है। आज का दिन अगर हाथ से निकल गया तो फिर सारा साल पछताना पड़ेगा। आज का वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। फिर दोनों हाथ उठाकर रब करीम से सच्ची तौबा कीजिए। बाज़ औक़ात गुनाहों की पकड़ से दुआएं और वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। आज सच्ची तौबा करने के बाद जिद करके रब करीम से मांगिएगा, आंखों में आंसू लिए मांगिएगा कि मौला करीम मैं आज तुझसे लेकर उठूंगा। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा वो भी मुकद्दर फरमाए और जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम दोस्तों, अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।